सफल होगी तेरी आराधना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। देविका जी इतना डर गई हैं कि अब वो हमारे झांसे में आ गई और हमने साहब जी की वो दवाइयाँ भी बदल दी और देविका जी को उस डॉक्टर की लाश दिखाकर इतना डरा दिया है कि अब हमारा प्लान जरूर कामयाब हो जाएगा। क्या मैं भी एमडी की तरह होश खो रही हूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती हूँ, अभी उसी से पता चलेगा कोई भूत है या फिर कोई इंसान। ये आग अपने आप कैसे लग गई? इसका मतलब ये सच में भूत है। हमें देविका को इतना डराना होगा कि वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। आज तो आप लोग बाल बाल बच गए। वो देखिए, देविका ने सीक्रेट कैमरा लगाए रखे हैं। पूरे घर पर उसकी नजर है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे सबूत हमने मिटा दिए हैं। वरना आज देविका को यह पक्का पता चल जाता कि आप सब मिलकर उसे डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सफेद केमिकल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हवा में आते ही वो बहुत ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को आग लगा देता है। ये तो अच्छा हुआ कि सफेद केमिकल हमारे पास था। धन्यवाद मेनका मैडम। अगर आपने उस दिन हमारी लड़ाई में देविका जी के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम आज तक उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते। हम उस घर वाले डॉक्टर को बुला लेते हैं जिन्होंने साहब जी का इलाज किया था। वो देखकर पता लगा सकते हैं कि ये दवाइयाँ असली हैं या नकली। नहीं,
आप दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना, वो माधव के बहुत करीब है। वो जाकर माधव को सब कुछ बता देंगे। वैसे तुम दोनों हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? मेनका, तुम तो देविका। ना दादी, सिर्फ देविका की तरफ होने का दिखावा कर रहे हैं। हम उसका भरोसा जीतना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि उसकी बातों से हम डर गए, ताकि सही वक्त आने पर हम देविका पर हमला कर सके। लेकिन क्या आराधना, तुम्हें क्या लगता है कल की आई हुई छोकरी से डरकर हम चुपचाप बैठ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि माधव का जो बर्ताव है ना, उसे देखकर हम समझ गए हैं कि देविका ना सिर्फ बातों से बल्कि कुछ और कर रही है, जिसकी वजह से माधव अपने ऊपर से अपना काबू खो चुका है। सही समझा है आपने। देविका जी गलत दवाइयाँ देकर साहब जी की दिमागी हालत के साथ खेल रही है। लेकिन इस बात की पुख्ता जांच हम करवाएंगे, पर अपने डॉक्टर से, ताकि देविका को इसकी भनक भी न लगे। ये तुमने सही कहा बेटा। लेकिन दादी, माधव आजकल जिस हालात में है ना, वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। लेकिन सबूतों को वो नकार नहीं पाएगा। क्या सिर्फ दवाइयों की सच्चाई काफी होगी देविका को बेनकाब करने के लिए? नहीं, हमारे पास एक प्लान है जिसे तुम दोनों को पूरा करना होगा, ताकि देविका का सच सबके सामने आ जाए। उस रात अगर आपने नहीं बताया होता कि देविका जी ने उस नकली डॉक्टर को मार दिया है, तो ये खेल हम कभी खेल ही नहीं पाते। मेरी बेवकूफी की वजह से एक मासूम की जान चली गई। मैंने ही देविका जी को उस डॉक्टर का पता दिया था, ये सोचकर कि अपनी बहन के कातिल का वो पता लगाएंगे। लेकिन किसे पता था कि वो खुद ही कातिल बन जाएंगे। अगर आपने हमें ये बात नहीं बताई होती ना कि देविका जी ने उस डॉक्टर का खून किया है। हमें तो पहले से ही अंदाजा था कि देविका अपनी बहन की भी सगी नहीं है। पर दादी, हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देविका कुछ ऐसा कर गुजरेगी। मतलब माधव को पाने के लिए वो इतनी सारी हदें पार कर देगी, किसी को भी नुकसान पहुंचा देगी। साहब जी को पाने के लिए वो साहब जी को ही नुकसान पहुंचा रही है। उसने जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन अब हमें ये जंग बहुत शातिर होकर लड़नी होगी, ताकि देविका अपना ये सच खुद अपने मुंह से सबके सामने कबूल करे। ठीक है दादी। और तुम्हें देविका को और डराना होगा। इतने से कुछ भी नहीं होगा, समझे? तुम्हें देविका को डराना है, हमें नहीं। चलो मास्क उतारो। मेनका मैडम, किशन भैया की मदद लेने का सुझाव अच्छा था। ऑफ कोर्स, ने भैया को बचाने के लिए ना मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। उसने मेरी दादी को रुलाया है, उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किशन, ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें बहुत बड़ी जंग जीतनी होगी।
क्योंकि देविका ये कभी नहीं चाहेगी कि उस डॉक्टर की मौत का सच सबके सामने आए। क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ, माधव को यह पता चल जाएगा कि देविका दामिनी बनकर इस घर के अंदर आई थी और वो उससे बहुत नाराज हो जाएगा और देविका को कभी माफ नहीं करेगा। और देविका ऐसा कभी होने नहीं देगी। बिल्कुल। अब हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। साहब जी और देविका जी की शादी से पहले ही हमें उनका सच सबके सामने लाना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आराधना। हमें इस खेल को और खतरनाक करना होगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। बेटा, कोई भूत नहीं है यहाँ, हम हैं दादी। आज पूर्णिमा की रात है, तुम्हें चंद्र देवता की पूजा करनी है और चावल की खीर बनानी है। हाँ? अरे दादी, पूजा रात को करनी है ना? 4 बजे सुबह मुझे क्यों उठा रही है? अरे बेटा, तैयारियां तो अभी से करनी पड़ेगी ना। आज लक्ष्मी जी की पूजा होनी है, तुम्हारा व्रत है, तुम्हें चावल की खीर बनानी है और रात को चंद्र देवता की पूजा भी तो करनी है। उसके बाद जो तुमने खीर बनाई है, उस खीर को रात भर बाहर रखना है और उसके बाद होने वाले पति को ये खीर खिलानी है। इससे तुम्हारा आपस का प्यार भी बढ़ेगा और वो हर बीमारी से मुक्त हो जाएगा। ये सच में कोई रस्म है भी या आप दोनों बस मुझे परेशान करने के लिए ये सब करवा रही हैं मुझसे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ देविका, सारी शादीशुदा औरतें ये रस्म करती है, डिंपल भी करेगी और मेनका भी करेगी। और पति को खीर खिलाने के बाद पत्नियां उनसे अपने मांग में सिंदूर लगवाती हैं। हाँ देविका, ये रस्म पूरी करने के बाद तुम्हारा और माधव का जो रिश्ता है ना, वो 7 जन्मों तक बन जाएगा। इसलिए जल्दी उठो और तैयार हो जाओ रस्म के लिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब तो पूरी पिक्चर दिखानी है हमें देविका को। उससे उसका सुख, चैन, नींद सब कुछ उससे छीन लेंगे। अब तो हम इसकी ऐसी हालत करेंगे कि वो सारा सच खुद अपने मुंह से सबके सामने कबूल करेगी। हाँ, आज की रात देविका का सच सबके सामने आएगा और वो इस घर से बाहर होगी और मैं उसे ये रस्म तो बिल्कुल भी पूरी नहीं करने दूंगी। देविका, अच्छे से करो, देखो वहां कितना गंद है।
आप कहाँ जा रहे हो? अभी तक तो ऑफिस ही जा रहा था, क्यों नहीं जाऊं? पर दादी ने तो बोला ना कि आज रात को हमें पूर्णिमा रात वाली पूजा करनी है। पूर्णिमा रात की पूजा है ना, रात को करेंगे, रात तक आ जाऊंगा, ठीक है? एमडी, आपको पता है आज सुबह ना 4 बजे से उठ के मैं काम कर रही हूँ और अब ना मुझे खीर भी बनानी है। बहुत थक गई हूँ एमडी। आप क्या मेरे साथ थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे? दवाई तो बदल दी है, फिर असर क्यों नहीं हो रहा है? दादी, नई दवाइयों को असर करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। रुको ना। दादी, दादी नहीं, देविका। देविका, विनायक के खाने का समय हो गया है, उसे भूख लगी है, जाओ जाकर उसे खाना खिलाओ। आराधना, चलो। अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए अब से विनायक को खाना तुम ही खिलाओगी। ऑफिस क्लीन कर रहा हूं मैं। वो तो गया। ईशान, मैं तुम्हारे लिए यहाँ खीर बना रही हूँ और तुम वहां बैठ के रील देख रहे हो। इधर आओ, मेरी मदद करो। वैसे तुम्हें आजकल हो क्या गया है? कहाँ खोए रहते हो सारा दिन? और कल रात को कहाँ थे तुम? इतना लेट क्यों आए थे? बोलो। हे भगवान, हमारा चोरू का गुलाम भाई अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपा पाता। वो एक्चुअली ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है डिंपल। पेट में क्यों अचानक दर्द हो गया तुम्हारे? बात एक्चुअली एक बात छुपा रहा हूँ ना। क्या क्या कहा? क्या छुपा रहे थे? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं अपना दर्द छुपा रहा था। मुझे दर्द में देख के तुम्हें तकलीफ होगी ना बेबी, इसलिए मैं थोड़ी वॉक करके आता हूँ। हाँ, पेट दर्द में वॉक? ईशान, दीदी, ये क्या हो गया आपके भाई को? मुझे तो लगता है बड़े भैया की तरह ना इनका भी दिमाग खराब हो चुका है। आराधना, प्लीज तू मेरी खीर देख लोगी? मैं फ्रेश होके आती हूँ। थैंक यू। आराधना, विनायक रो रहा है, जाओ देखो। नहीं तो विनायक तो अभी पास वाले कमरे में सो रहा था, मैं अभी जाकर उसे देख कर आई हूँ। हाँ तो वो उठ भी सकता है ना आराधना, जाओ जाके देखो। नहीं देविका, विनायक रो नहीं रहा है, हमें तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप सबके कान खराब है क्या? इतनी जोर जोर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और आपके नहीं कोई आवाज नहीं आ रही है?
ये तो अच्छे से खेल रहा है, तो फिर मुझे इसके रोने की आवाज कैसे आ रही है? ये सब मेरा वहम है या घर में सच में भूत है? दादी कह रही थी कि आज की रात बहुत ही शांत, सुकून से भरी हुई और खूबसूरत है, ऐसा जैसे कि चांद से अमृत की वर्षा हो रही हो। क्या आप इस बात पर यकीन करते? खूबसूरत तो है, ये रात की शांति, खूबसूरती सिर्फ मन में लाने की बातें हैं और कुछ नहीं। मैं भी इन बातों में काफी माना करता था, प्यार में माना करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक शब्द है मेरे लिए। अब तो मन नहीं रहता। साहब जी, आप देविका जी के साथ तो ये रस्म कर रहे हैं। रस्में तो मैंने तुम्हारे साथ भी की थी आराधना, लेकिन वही हुआ जो मैंने सोचा था। तब भी मुझे ना तो रस्मों पे यकीन था, ना ही तुम पर, और मेरा यकीन सही निकला। तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं। मुझसे आपको शादी नहीं करनी थी, लेकिन देविका जी के साथ शादी का फैसला आपने खुद लिया है। इसका मतलब है कि आपको इन बातों पर यकीन है, इन एहसासों पर यकीन है, और देविका जी पर पूरा भरोसा है। ये हो क्या रहा है मुझे? विनायक तो अच्छे से खेल रहा था, तो फिर मुझे उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई दे रही थी? इसका मतलब सच में इस घर में कोई भूत है क्या? लाइट कैसे ऑफ हो गई? क्यों मारा मुझे? बताओ मुझे क्यों मारा?
मुझे। अभी तो रात शुरू भी नहीं हुई और अभी से इसका ये हाल है। रात खत्म होने से पहले तो जरूर इससे इसके गुनाह कबूल करवा ही लेंगे। भगवान झूठ न बुलवाए, झुर्रियां है पर हमारी खूबसूरती में कोई कमी ना है। पैर इतने भी कब्र में ना लटके हैं कि हमें भूत समझ लो। इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह उठकर व्यायाम किया करो। नथुने खुलेंगी तो दिमाग की नसें भी खुलेंगी। बेहोशी से ज्यादा होश में नजर आओगी। नहीं नहीं दादी, वो क्या है ना, सुबह से उठ के मैं इतना सारा काम कर रही थी और बहुत ज्यादा थक गई, तो इसीलिए ना मुझे चक्कर आ गया था। दादी, हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती होंगे तो शरीर में जान कहाँ से आएगी। अब घर की बहू का बेहोश होना इतना भी बड़ा जुर्म ना है कि तू ऐसे डरे। अब बस बहुत डर ली, जल्दी से दुल्हन बन जा। माधव आ गया है, आगे की रस्मों की तैयारी कर ले। मुझसे आपको शादी नहीं करनी थी, लेकिन देविका जी के साथ शादी का फैसला आपने खुद लिया है। इसका मतलब है कि आपको इन बातों पर यकीन है और देविका जी पर पूरा भरोसा है। एमडी, कहीं आपने ये शादी का फैसला इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि आप आराधना से बदला लेना चाहते हैं? बहुत हो गया अब छुप के सिंदूर लगाना। आज तो मैं अपनी मांग ना खुल के भरूंगी। क्यों रुकूं मैं शादी तक, जब आज की रात सारी शादीशुदा औरतें अपने पति से मांग भरवाती है। मैं भी आज एमडी से अपनी मांग भरवाऊंगी। चंद्रदेव, मेरी किस्मत में सुहाग के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र तो है,
पर पति का प्यार नहीं। साहब जी मेरी फिक्र तो करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने दिल के एहसासों को अपनाते नहीं हैं। लेकिन मैं अपने पत्नी होने का धर्म निभाऊंगी, इसलिए आज मैं ये खीर रखकर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सुहाग की रक्षा कीजिएगा। साहब जी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए ताकि वो हर बुरे साहे से बच सके और देविका जी के गलत इरादों से खुद को आजाद कर सके। तुम मुंह छुपाए क्यों बैठी हो? साहब जी और देविका जी रस्म कर रहे हैं ना, तो बेहतर तो यही होगा कि मैं उनसे दूर रहूं।
दादी, आप बस मेरा एक काम कर दीजिए। मैंने ना साहब जी के लिए खीर बनाई है, आप उन्हें वो खीर चखा दीजिए ना। आप ही कह रही थी ना कि आज की रात चांद से अमृत की वर्षा होती है और उससे कोई भी ठीक हो सकता है। इसलिए मैंने भी चंद्रदेव से प्रार्थना की है कि वो इस खीर पर अपना आशीर्वाद दे दे, ताकि इससे खाकर साहब जी ठीक हो सके। हम किसी को कुछ नहीं दे रहे। ये रस्म तुम ही करोगी और माधव को खीर भी तुम ही खिलाओगी। ये लो, साड़ी लाए हैं तुम्हारे लिए, इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं दादी, मैं साहब जी को झूठ बोलकर उन्हें ऐसे धोखा देकर ये रस्म नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक ना ही कभी भी उनसे झूठ बोला है, ना ही कभी उन्हें धोखा दिया है। टेढ़े लोगों के टेढ़े रास्ते से बचने के लिए टेढ़े तरीके अपनाने पड़ते हैं। वो झूठ और धोखा नहीं कहलाते। तुम ही माधव की पत्नी हो और इसीलिए ये रस्म भी तुम ही करोगी। उस चुड़ैल, नासपीटी, कलमुही, चूहिया जैसी शक्ल वाली को तो इस पवित्र रस्म के आसपास भी न भटकने दे हम। धोखा तो वो बंदरिया दे रही है माधव को और हम सबको। तुझसे तेरा हक छीन रही हो। दादी, वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर पा रही है क्योंकि साहब जी ने ही उन्हें वो हक दिया है। क्योंकि साहब जी ना तो हमारी शादी को मानते हैं, ना ही वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं। भोंदू है हमारा पोता। आज तक उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ दामनी थी। आज जब जिंदगी उसे प्यार की नई परिभाषा सिखा रही है, तो वो अपने दिल और दिमाग पर पर्दा डालकर बैठा है। उसका प्यार उसकी आंखों में साफ झलकता है, पर वो अपने दिल की आवाज न अपने दिमाग तक जाने देता है, न अपने कानों तक। लेकिन तुम हमारे नालायक पोते के नक्शे कदम पर मत चलना। तू अपने दिल की सुन, अपने दिमाग की नहीं। तेरा दिल भी यही कहेगा कि माधव देविका को नहीं चाहता, वो बस उसके बहकावे में है। तू देखना, आज चंद्रदेव के आशीर्वाद से माधव को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सच्चे प्यार की ताकत के आगे तो किस्मत भी सर झुका लेती है, तो इंसान की क्या विसाख। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। फटाफट रसम करके आती हूँ, फिर कुछ खा के सोती हूँ। देविका, देखो देविका, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। ये रस्म मुझे नहीं करनी थी और ना ही मैं इसके लिए तैयार हूँ। You know, it's strange. आज तक मैंने किसी की भी बातों को दिल पे नहीं लिया, लेकिन पता नहीं क्यों
इस लड़की की बातें ना मुझे झंझोड़ कर रख देती है। अरे तीर जैसी चुभती है मेरे सीने में। शायद इसलिए क्योंकि जो भी आराधना कहती है वो सच कहती है। लेकिन इस रस्म के लिए मैं इसलिए तैयार हुआ हूं क्योंकि इसमें मेरे परिवार की खुशी बसी है। और इस बात को मैंने तब अपनाया जब उस लड़की ने मुझसे सवाल किया। उस लड़की से मेरा पीछा कभी नहीं छूटने वाला। जीना दुश्वार करके रख दिया उसने। बचाओ मुझे, नहीं, नहीं। ये सच नहीं हो सकता। ये तुम मर चुके, तुम वापस नहीं आ सकते। मेरा वहम। आज फंसी मैना पिंजरे में, अब आएगा असली मजा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।